रहा था, इसीलिए ये बड़ा कदम जो है पाकिस्तान की तरफ से उठाया गया है और एक तरह से कायराना हरकत ये की गई है। चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवाज जी जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। अमजद अयूब मिर्जा जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट है, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अमजद अयूब मिर्जा जी, आपके पास हम आएंगे क्योंकि देखिए अब से कुछ देर पहले ही आप इंडिया डेली से जुड़े थे और पूछता है इंडिया में आपने एक बहुत बड़ी आशंका जाहिर की थी। हम चाहेंगे कि उसका बेस, उसका आधार क्या है वो आप बताएं कि सना और शुएब हो सकता है कि अब वो नहीं रहे या नहीं है, मौत हो चुकी, फांसी की सजा की बात लगभग अब तक आ रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं आपकी बातों से लग रहा है कि उन्हें यह सजा दी जा चुकी है। देखिए, अभी आपके शो से कुछ देर पहले मेरी पाकिस्तान बात हुई है एक यूट्यूबर से, और उन्होंने कहा है कि अब ये बात कंफर्म है कि शुएब चौधरी और सना अमजद का एनकाउंटर नहीं हुआ और वो जिंदा हैं। जी। लेकिन वो किस हाल में हैं ये जानकारी अभी मौसूल नहीं हो रही। लेकिन ये है कि ये जो बात थी ये पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की तरफ से ही आई थी कि शायद उनका एनकाउंटर कर दिया गया है। और इस वक्त जो है मैं आपको बताऊं कि ये हैं वो यूट्यूबर्स जो जो जिनको FIA की तरफ से धमकियां दी गई हैं और इनके चैनल्स पे कोई चीज़ पिछले 3 हफ्तों से 2 हफ्तों से नहीं आई। रिबा जी। इमाम, अली रज़ा, शाहिद, निमरा अहमद, शाइला खान, शुएब चौधरी, सना अमजद, अनम और मुजम्मिल कुरैशी। तो ये इनके अभी तक ये सना हैं जिनको आप दिखा रही हैं, इनके चैनल्स पर अभी तक कोई वीडियो नहीं आया। इनको कईयों को घरों में बंद कर दिया है और इनको मना किया FIA ने, जो मेरी इतला है उसके मुताबिक, कि डू नॉट अपलोड एनी शोज और प्रोग्राम्स ऑन योर यूट्यूब चैनल्स टिल फर्दर नोटिस। तो इनको मना कर दिया है और ये खतरा है कि अब इनके चैनल्स जो है ये दोबारा अपने चैनल्स पे उस तरह का कंटेंट शायद पेश नहीं कर सकेगी। इसके अलावा एक और मेरे पास खबर आज आई है कि जो पाकिस्तान आर्मी का ISPR डिपार्टमेंट है, पब्लिक रिलेशन का, वहां पे 2 तैनातियां, 2 पोस्टिंग्स की गई हैं। एक है एक है कर्नल शहजाद रजा और दूसरे हैं ब्रिगेडियर वहीद आबिद काकड़। इनको ये टास्क दिया गया है कि इन्होंने जो इंटरनेशनल लेवल पे यूट्यूबर्स काम कर रहे हैं इनको टारगेट करना है। उसमें मेरा नाम भी है। उसके अलावा डॉक्टर मोहित पीरजादा, मेजर आदिल राजा, कर्नल अकबर हुसैन, कैप्टन हैदर मेहदी, वजाहत सईद खान, शहबाज गिल और शहजाद सलीम। बिल्कुल अमजद जी, आपने तो कहा आप भी उनके टारगेट पर हैं। आपने कहा भी उनके टारगेट पर है। क्या आपको फोन पर भी कुछ कहा गया, मना किया गया कि आपको जुड़ना नहीं है, आपको बातें ऐसी नहीं करनी है जो पाकिस्तान के विरोध में हो, उसके अगेंस्ट में हो? क्या ऐसे ऐसे कोई फोन कॉल्स वगैरह आए? नहीं, मुझे ऐसी कोई फोन कॉल नहीं आई, लेकिन ISPR ने 2 साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरा फोटो दिखाया बकायदा। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में DG जो थे ISPR के डायरेक्टर, उन्होंने बकायदा जनरल ने दिखा के मेरा फोटो स्लाइड पे चला के बोला कि ये पाकिस्तान के अगेंस्ट हैं और ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं इंडिया के, ये पे रोल पे हैं। इस किस्म की उन्होंने खराफात बकी थी। तो लेकिन मुझे कोई कॉल नहीं आई क्योंकि मैं अपना एक तो नंबर चेंज करता रहता हूँ, और दूसरा ये है कि इनका बाहर जो यूट्यूबर्स हैं इनके खिलाफ तरीका वारदात बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये यहाँ फोन नहीं करते, ये बंदे भेजते हैं। जी। और इसी के साथ हमारे साथ डॉक्टर सज्जाद बुखारी भी जुड़ चुके हैं, पत्रकार हैं पाकिस्तान के, उनके पास हम चलेंगे। डॉक्टर सज्जाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। लेकिन उससे पहले मेजर जनरल AK सिवाज जी, हम आपके पास आते हैं। देखिए किस तरह से डरा धमका करके, इस तरह से गायब करके, भले ही फांसी की सजा नहीं दी गई है लेकिन चर्चाओं में फिलहाल है कि देखिए इस तरह की सजा दी जा सकती है। यानी कितना खौफ है वहां के पत्रकारों के अंदर में कि अगर आप पाकिस्तान की सच्चाई दिखाएंगे तो आपका हश्र ही होगा। बिल्कुल, देखो किरण, ये तो शक पहले से था कि ये किस प्रकार से जो असलियत है उसको दिखा पा रहे हैं। और ऐसा लगता था कि इनके दिन नंबर्ड हैं,
क्योंकि ये कर नहीं पाएंगे, या तो इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी, या इनको गायब किया जाएगा, या इनका कुछ भी हो सकता है, जैसे मिर्जा साहब बता रहे हैं। और अगर आप अपनी देश के अंदर अपने अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है और आप प्रेस को दबाते हैं, यूट्यूबर को दबाते हैं, तो फिर वो डेमोक्रेसी तो है नहीं। पर इन एनी वे ये डेमोक्रेसी तो पाकिस्तान में है नहीं, कि वहां तो वो होता है जो पाकिस्तान की आर्मी चाहती है। क्योंकि सच्चाई यह है कि वो पहले जो थे PMLN को लेके आए थे, और इस बार वो इमरान खान को पहले लेके आए थे, इस बार PMLN को लेके आए। तो सच्चाई यह है कि वो सुनना नहीं चाहते कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी। ये जितने भी यूट्यूब चैनल हैं, ये कोई एंटी पाकिस्तान बात नहीं कर रहे, ये बता रहे हैं कि असलियत क्या है, आप समझ जाएं। तो जो अगर आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं सुनेंगे तो फिर आप डेमोक्रेसी चला नहीं सकते। और भारत के अंदर कितने यूट्यूबर्स हैं जो बिल्कुल फ्री हैं, जो अगर वो सोचते हैं कि कहीं गलती हुई है उसको वो जाहिर करते हैं, और वो बड़े आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है। तो इसी प्रकार से पाकिस्तान का दिखाया जाता है, पाकिस्तान के अंदर डिक्टेटरशिप है, पाकिस्तान में जो फौज है वही होता है जो फौज चाहती है। और जो मिर्जा साहब हैं वो तो बहुत दिनों से इस मुहिम को कर रहे हैं, वो चाहते हैं, वो दिखा रहे हैं बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, POJ और गिलगित बाल्टिस्तान में क्या हो रहा है, ये तो फोर फ्रंट में है। और मुझे लगता है इनकी जो सर्विसेज है वो हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए, क्योंकि एक वो ही हैं जो MA TV भी चलाते थे, जो कि लंदन से, वो बिल्कुल दिखा रहे हैं वर्ल्ड को कि वाकई काबिलियत और क्षमता क्या है और क्या असलियत हो रहा है, चाहे बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में। मगर ये दुख की बात है अगर ये जो यूट्यूब ब्लॉगर जो सच्चाई दिखाने पाकिस्तान की, ये ना करें कि क्रिटिसिज्म लेके सुधारें उसको, इनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा रहा है। और ये बड़ी दुख की बात है कि एक प्रकार डेमोक्रेसी को दबाया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नाम की चीज है। डॉक्टर सज्जाद बुखारी जी, आपके पास आते हुए, क्या वाकई डेमोक्रेसी को दबाया जा रहा है?